फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। तो फ्रेंड, आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड, आज कार्तिक मास का चौथा दिन है। कार्तिक मास का चौथा दिन जो होता है उसी दिन करवा चौथ होता है। तो आज मेरी बहू कर रही है करवा चौथ, उसका पहला करवा चौथ है। तो हम सुबह 3 बजे जगे हैं, सारा काम हो गया। बहू छत पे काम की, हम नीचे किए और नहा धो के हम लोग पूजा पाठ कर लिए और चल रहे हैं। बहू को सरगही देंगे, उसके बाद वो सरगही करेगी, फिर दिन भर उपवास करेगी, फिर शाम में पूजा होगा। आप लोग को दिखाएंगे। बहू भी नहा धो के तैयार हो गई है। और ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये सास, बहू और पति तीनों से जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी हम चल रहे हैं, बहू पूजा कर रही है, हम उसे सरगही देंगे। उसके बाद व्रत है शुरू हो जाएगा। दिन भर उपवास में रहेगी, शाम में फिर चांद को देख के व्रत को तोड़ते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के देती रहूँ। तो बड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग से कहीं जाइएगा मत। अभी आप लोग को दिखाते हैं कि हम अपने बहू को सरगही में क्या क्या दिए हैं। सुबह सुबह हम लोग नहा धो लिए और देखिए जब पूजा पाठ भी हो गया भगवान जी का। के 4 बज चुके हैं, अब चल रहे हैं बहू को सरगही देने के लिए। सुबह सुबह मेरे घर में नेहा भी जगी है और ये देखिए नेहा खीर पूरी अपने भाभी के लिए बनाई है। अभी सुबह जग के देखिए गरम गरम ताज़ा ताज़ा बना है। और इधर देखिए इसमें साड़ी, पेटीकोट और जितना भी श्रृंगार का सामान है देख लीजिए, सभी इसमें डाल दी हूँ। इतना श्रृंगार का सामान लगता है, चूड़ी, बिंदी, लहठी, मेहंदी, काजल, बिंदी, जो जो सामान लगता है श्रृंगार का सभी दे दी हूँ। और इसमें देखिए फल फ्रूट। अभी बहू पूजा करके आ रही है तो फिर उसे सरगही देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाएंगे। ये सास, बहू, पति तीनों से जुड़ा हुआ व्रत होता है। सास को सुबह सुबह सरगही देना पड़ता है बहू को, फिर दिन में बहू उपवास करेगी, शाम में अपने पति की पूजा करेगी, फिर मेरी भी पूजा करेगी वो। इसमें सास जो है सुबह में सरगही देती है बहू को और रात में बहू देती है सास को। तो मेरी बहू का पहला जो है करवा चौथ है। आप लोग ब्लॉग से कहीं जाइएगा मत, ब्लॉग में बने रहिएगा दिन भर। और शाम का पूजा भी आप लोग को दिखाएंगे। पूजा पाठ हो गया, अब हम अपने बहू को सरगही दे रहे हैं। देखिए सारा से आप लोग को दिखा दिए। और सास को ये देना पड़ता है सरगही। ये सास, बहू, पति तीनों से जुड़ा हुआ व्रत है। सुबह सास का और शाम में पति का, तीनों का व्रत है। और ये देखिए इधर दे रहे हैं सरगही करने के लिए बहू को। ये खा के बराबर आप लोग भी सरगही में अपने बहू को दिया कीजिए। छोटा छोटा खुशी से बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती है। और ये मैं गिफ्ट दे रही हूँ बहू को। पहला करवा चौथ है, कुछ तो गिफ्ट देना बनता है। गिफ्ट मिल गया और सरगही भी मिल गया। अब बहू सुबह सुबह कुछ सरगही करेगी, फिर दिन भर उपवास करेगी, फिर शाम में आप लोग को दिखाएंगे कैसे व्रत पूजा होता है, कथा होगा। फिर अपने पति की पूजा करेगी या मेरे बेटे की पूजा करेगी, फिर मेरा शाम में पूजा होगा। आप लोग को दिखाएंगे। ब्लॉग से भी कहीं जाइएगा मत, फिर बहुत ट्विस्ट बाकी है, शाम का भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए अब हम इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। दूधो नाओ कूदो बोलो सदा सुहागन रहो। जब तक हम जिए तुम्हारा तुमसे प्यार भरा बना रहे, हम दोनों का प्यार। और जब हम जाएं इस दुनिया से, सभी बाल बच्चों से प्यार पाके इस दुनिया से जाएं। पोता पोती मेरे घर में भरा रहे। अब एक बहू आई है, 2 बहू आना बाकी है, पहला बहू है।
तो इसका पहला करवा चौथ है। आप लोग भी ऑनलाइन आशीर्वाद दीजिए मेरी बहू को कि ये सदा सुहागन रहे और इसकी गोद जल्द बढ़ जाए। तो फ्रेंड फिर सामने हम लोग ब्लॉग दिखाएंगे। बस ब्लॉग इतना ही। हमसे आशीर्वाद ले रही है। अब देखिए अपने ससुर जी से आशीर्वाद ले रही है। देखिए उठो उठो, हो गया आशीर्वाद। चलो अब दक्षिणा चले निकालिए। देखिए दक्षिणा मिल गया, हो गया। हाथ हटाइए ना, अब मिल गया दक्षिणा। देखिए चलिए अब सरगही कीजिए। पूजा पाठ हो गया है। देखिए सरगही शुरू हो गया है। दिन भर भूखी रहेगी यही खा पी के। शाम में फिर दिखाएगी इनका चेहरा। अभी तो खुश खुश लग रही है। देखिए कुछ नहीं होता है, वो तो भूखी रहती है। अष्टमी की है, कुछ नहीं होता है, व्रत कर लेती है। व्रत में और मन लगता है, मन लगता है। इसका जो है सब पूरा व्रत पहला ही हो रहा है। बर पूजा की, तीज की और कड़वा चौथ, अष्टमी की। और देखिए आगे कौन कौन सा व्रत करती है। जो है सभी सुहागनें जो अपने पति की लंबी उम्र के इतना भूखी रहती है, इतना व्रत रखती है। लेकिन पति सबको भी चाहिए कि पत्नी इतनी भूखी रहती है तो पत्नी का भी मान सम्मान इज्जत किया करे। देखिए हम तो नहीं करते हैं, हम तो नहीं, मेरी सास नहीं करवाई थी। हम लोग के ज़माने में होता भी नहीं था, तो हम नहीं करते हैं। बहू कर रही है। देखिए सुबह सुबह गरम गरम नया बनाई है खीर पूरी, देख लीजिए। तो ब्लॉग छोड़ के कहीं जाइएगा मत। शाम में पूजा व्रत होगा, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए एक दूसरे के सिंदूर पिनाया जा रहा है। बीच बीच में टुकड़ा हो गया है, मिला दे तो ना घुरा दे सिंदूर बांटे जे बड़ा भी नहीं लगा ना। इसको ना घुरा सिंदूर बांटे। देखिए दूसरे सिंदूर बांटा जा रहा है। देखिए मम्मी को सिंदूर पहना रही है मम्मी। पूजा शुरू हो गया। कलशा में देखिए कलावा बंधा जा रहा है। हेलो हाँ भी उस तैयारी कर रहे तो भैया ले पूजा कथे पड़ता इसमें क्या बड़ी है, थोड़ा दिखा दो। इसमें इसको करो। इसमें जल है, इसमें जल है, गंगा जल। अच्छा इसमें अनाज भरी है। इसमें अनाज भरा है। इसमें अनाज भरा है। देखिए और फ्रूट भरा है। अनाज, फ्रूट और पेड़ा बड़ा है। इधर देखिए कारवा माता। ये अब पूजा हो रहा है, बस कथा होगा शुरू। अब इधर देखिए आ गया है थाली, चालनी, गिलास, जिससे छत पे पूजा होगा। इन सबसे छत पे पूजा होगा। अब कथा होगा, फिर आप लोग को कथा सुनाएंगे। इधर देखिए सब पूजा में शामिल होने आए हैं। सबका करी है व्रत। नहीं तुम भी करी है। हेलो तुम भी करी करवा चौथ? नहीं सब ये तैयार हो रही है। रोहित के तैयार करिए। कितना पा रही है तुम? अरे भाई स्टाइल में देखिए, स्टाइल में। तुम स्टाइल देखिए सब सिंगारी कर रही है। पूजा हो गया। इसमें ऊपर दे दो लाल ऊपर में नहीं पूरे कोई बचा है। गेंडा वाला चढ़ा दियो।
देखिए एक करवा है और एक चुकिया रखा गया है। ये चुकिया सास को दिया जाता है। देखिए उससे पूजा करेगी अपने पति का। ये सास का चुकिया, वो पति का चुकिया है। इधर थाली सज गया है। ये थाली किसने सजा है? ये सास बताओ। बायना होता है, सास को देते हैं पूजा के बाद में। बायना? हाँ, सास का। ये सास का बायना। सुबह में बहू का बायना, बहू का सर गई। ये सास का बायना। देखिए पूजा कर रही है। लाइट कर बंद कर दीजिए। चावल वाला फ्लेवर था पन्नी। देखिए इस पे छिट रही है अरवा चावल। ऐसे बना रही है कौन सा। हो गया, अब कथा होगा। दिया जलाऊंगे फिर कथा होगा। दिया जलेगा फिर देखिए इधर दीपक जल गया है। पांच फल चढ़ाया जाता है। पांच फल इसमें। हाँ। 4 फल, 1 फल नारियल, 5 फल। ये सब सास का यूथी भरा जाता है। हाँ, ये सास का है। देखिए कितना आम खाएंगे आप लोग बताइए। कितना फल भर दिए। उधर भी चढ़ाती है कुछ फल, खाली हम ही चढ़ाएगा सब। भगवान का है ना ये, इसमें भगवान का भी, इसमें आपका भी चढ़ा। अच्छा सब पूजा हो गया। अब कथा शुरू होगा। आप लोग कथा सुनिएगा करवा माता का। इधर देखिए, इधर सब कथा सुनने वाला। इधर देखिए सुनने वाले सबको कम कर दें, कम बनाने तो गर्मी लगती। करवा चौथ, करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। ये व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागी ने इस व्रत को अपने सुहाग की इस पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय, यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि एक जीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गोरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका। आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की यह बात कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहीन हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें।
प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया। क्या कोई ऐसा? द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक ने तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख माना जाता है प्राणी, उस व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शिक्षा ने बांधे कर दिया। इससे उसने स्नेही भाइयों ने छल से पीपल के पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्य जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूवि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्र, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक इस प्रकार द्रौपदी ने ये व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पुत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो। मैं हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई और सास ने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से चुपचाप घर चला गया। ले आए भाई बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से भाई अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसके पति ने नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आई उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँच गई और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने का अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और पति पूरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। कथा खत्म हो गया। और ये करवा में देखिए कुछ लगाया जाता ना, ये कुछ लगाने का नियम है। उसके बाद देखिए अब करवा फेरेगी। देखिए 7 बार फेरने का नियम है। 7 बार फेर रही है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसी की सवारी। निर्धन को माया, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु त्रिपुरारी, पूरा करो जग बलिहारी, दीनन करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम
जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनीकारा जय शिव ओंकारा एकानंद गुणानंद गजानन राधि ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा जग करता जग हरता जग पालनहारी जग करता जग हरता जग पालनहारी लक्ष्मी बरसा मैया माता करवा मैया जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया प्रभु जग माता तुम ही हो रुद्राणी जो नारी व्रत करती दीर्घायुपति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया हो सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय कर दोनों करवा माता से प्रार्थना कर रहे हैं। ये करवा माता दोनों का जोड़ी बनाए रखना। जय करवा माता। ये पूजा पाठ खत्म हो गया, आरती खत्म हो गया और चांद देखने का मुहूर्त, चांद देख का पूजा करने का मुहूर्त 8:15 बजे है। 8:10 से शुरू। जब चांद निकलेंगे तो फिर आप लोग को दिखाएंगे। अभी फिलहाल चांद निकल गया है। अब छत पर चल रही है मेरी बहू। चलो हाँ देखिए छत पे आ रही है। चलो चलो सब चलो। अब यहाँ से आइएगा ठीक। ठीक है आप सब पीछे रहो। रहने तक पीछे हटिए बुचिया। छत पे आ रही है। अब चांद का पूजा पानी होगा। बोतल ना ली बुची, गिलास भी नहीं लाई। लाया गिलास। पानी बोतल है मुर्गा। देखिए इधर चांद निकल गया है। देखिए इधर चांद निकल गया है। इधर चांद निकल गया है। अब पहले चांद का पूजा होगा, उसके बाद पति का पूजा करेगी। छोटा इधर चांद का पूजा कर रही है। इधर ही जाके चांद का पूजा हो रहा है। देखिए नेहा बताओ ठीक ठीक। अरे करवा दो ना करवा। नेहा करवा दो। लाइट देखो जला रहा है। धुंधला रहा है। मेरा आगे छोड़िए मत, मेरा आगे दीजिए। चांद की पूजा कर रही है। हाँ बहुत सारा चांद निकल गया है। आगे से ये पकड़ लो। अब चांद का पूजा हो गया। अरे मुर्गा पीछे से चांद हो तो फोटो ले पा बाहर। पति पूजा कर रही हैं। और सटो ना मतलब तो दूर से करिए, तो नजदीक जाओ। हाँ तब ना अच्छा। हाँ जय करवा माता की जय। जो मुर्गा खराब है तो तब तरह हम बटेबो बढ़िया। जो उल्टा पुल्टा तो फोटो ले ला। हम खाएं। थोड़ा सा खाइए ना। हो गया उसके दिया का तो काम हो गया।
पानी पिलाएगा अमित यहाँ से पहले तो ना यहाँ से ले अब पानी पिलाने वाला हाथ में लीजिएगा। चौकी चढ़ के ले अब पानी पिलाएगा। चावल वाला पकड़ो ना उंगली से। हो गया संपन्न, आशीर्वाद लेंगे। गिलास वाला पानी खा गया वो रहा चौकी पे। ये करवा का मैं इसका भी और वहाँ चल जाओ पट्टी की नहीं है। अब देखिए नया हाथ में मिठाई भी लेके आना, उसको दिया हटा दो, निकाल दो। नीचे उतर आशीर्वाद ले का अभी कहाँ ले ले आँखें लाइट आवे छै नहीं रुइया घूम के ले नहीं लो तनी बनी जावा ले लो अब ऐसे वीडियो बना, ऐसे ही वीडियो बना डाल दो। खुश रहो ऐसे ही करवा चौथ व्रत करते रहो। चलो हो गया पूजा संपन्न। पूरा हड़िए सही। कौन? पानी पी लिया। चलो मिठाई खिलाया मिठाई हाँ खिलाए। और कौन तो और खिला दो, बुक कर दिन भर खिला दो। पानी पी देखिए पहले बहू चाँद देखा, अब इसको भी शौक था चाँद देखने का। देखिए ये भी शौक पूरा कर रहा है, तो हम भी चाँद देखेंगे। बिजोर आलू था। देखिए ये सब सीन यादगार सीन। देखिए हमको गोड़ लग रही है। नहीं ये प्रणाम करेगा नहीं, और सब कुछ कर सकता है। अब हमको पानी पिलाओ तो पिला दो कॉमेडी बनेगा। देखिए एक दूसरे का व्रत टुटवाया जा रहा है। दोनों भूखा ना देखिए बोरे से, दोनों का दोनों व्रत टुटवा रहा है। देखिए पहले ये कोमल का तुरवाया, अब ये तो रहा है। देखिए दोनों भूखले बोरे से, दोनों एक दूसरे भूखले ले, दोनों तरफ व्रत टूट गया। देखिए बाप रे पेट भर गया। दोनों का व्रत पूरा हुआ। देखिए दिन भर भूखा था, इसको प्यास लग गया। देखिए पानी भी नहीं मिला, पानी लाओ। सुबह से भूखा था दोनों। देखिए मामी प्रणाम कर रही है। बैठिए मम्मी लोग। अब की गाड़ियों पूछी मारते लेकर अब बैठ जाइए जाके, गला पर के झूमो। देखिए सास बहू का प्यार। चलियो हो गया, बंद कर दे। हाँ बंद कर दो, जूम कर। देखिए सास बहू का प्यार। सुबह सास दी बहू को सर गई। अब देखिए बहू दी सासू जी को बायनाल। क्या कहते हैं? बायनाल। इसमें क्या देती है? बायनाल। बहू बताएगी। तो देखिए सुबह हम बहू को दिए थे सर गई, अभी शाम में बहू दिए हमको बायना। इसको बायना बोलते हैं। जितना श्रृंगार हम दिए उतना हमको भी दिए, साड़ी और श्रृंगार का सब सामान देखिए। और इसमें क्या दिए? इसमें अनाज देते हैं अपनी सास को, ताकि दोनों का घर भरा रहे, सास का भी और पति का भी और बहू का भी, दोनों का बना रहे सुहाग। अब कुछ बोलो अपनी बहू के बारे में, 2 शब्द। बहू के बारे में बोली, बहू अच्छी है, वो व्रत रखी है मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए। तो मैं करवा माता से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू जब तक रहे, सुहागन रहे और मेरे बच्चे की लंबी उम्र हो, दोनों की जोड़ी बनी रहे। उसको भी इधर लाओ। उधर जाओ। देखिए हम दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे, दोनों हंसी खुशी जीवन बिताए, 120 साल जी। हाँ और पोता पोती भी जल्दी आ जाए। ये भी आशीर्वाद देते हैं दोनों एक साथ। नहीं जुड़वा एक साथ पोता पोती दोनों। एक आ गया दोनों को जान मारेंगे क्या? या तो पोती नहीं दोनों जिंदगी खुशी खुशी बिताए, इसको भी भगवान रोजी रोजगार दे, कारवा माँ दोनों हंसी खुशी जीवन बिताए और
यही मैं दोनों का आशीर्वाद दे रही हूँ। इसलिए दोनों का प्यार बना रहे, तीनों का प्यार बना रहे। और तीनों मैचिंग मैचिंग पहनी भी है। देखिए देखिए, तीनों का मैचिंग मैचिंग ड्रेस है। ये तीनों का कनेक्शन का है। तीनों मैचिंग मैचिंग ड्रेस भी पहने हुए हैं। तीनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों का तीनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये त्योहार आज करवा चौथ व्रत हो गया। जितनी भी महिलाएं हैं सभी ने आज की है करवा चौथ व्रत। हम तो पहले नहीं करते थे, बहू की है नए शुरुआत हो गया है। शुरुआत हो गई मेरे घर में। फिर मझली बहू आएगी, छोटी बहू आएगी, मेरे घर में बहुत हो जाएगी। बंद कर अब दोनों खाए पिएगा। ये भी व्रत रखा है देखिए। हाँ देखिए रखे व्रत। सच बोलिए, व्रत रखे कि नहीं रखे? व्रत रखा है देखिए। देखिए मुझ के सूख गया है। जीरा दिखा दे। मुँह सूख गया। कैसे मुँह सूखता है? देखिए था मेरी भाभी, देखिए था लग रहा है। हाँ, अब भैया कैसे किया है व्रत? हम मन से किए, हम मन से किए, हम मन से। हाँ। दोनों बढ़िया से पूजा पाठ हो गया दोनों का। दोनों हंसी खुशी बिताए। नींद आ रहा है। तो बोलो करवा मैया की जय। चलिए बच्चे सभी इंतजार। तुम लोग भी किया है? इधर देखो, कैमरामैन को दिखा दो। ये सुबह से परेशान है मामी के पीछे। हम भी सजाए। चलिए हो गया है। पूजा पाठ खत्म हो गया। अब दोनों खाना खाएंगे। पानी बस पिए हैं। देखिए इधर, ये देखिए, देखिए ये भी हमको दे रहा है। की तरफ से छूट गया मम्मी के। देखिए देखिए, लेकिन भैया अभी तक गिफ्ट नहीं दिया है मेरी भाभी को। सिगरेट है, सिगरेट। गिफ्ट मेरी भाभी सही है। गिफ्ट मेरी भाभी व्रत की है। सिगरेट के दिखा गिफ्ट बता दिए हैं। गिफ्ट सिगरेट है। दिन भर भूखी है, लेकिन देखिए चेहरा पे कभी चेहरा पे मुस्कान देखिए। लगता नहीं कि भूखी है दिन भर। देखिए अब पूजा पाठ हुआ संपन्न। अब चलते हैं, खाना पीना खाएंगे। और देखिए ये व्रत जो है कार्तिक मास के चतुर्थी को मनाया जाता है। और देखिए ये कांडवा माता आप लोग को व्रत भी सुना दिए, कथा भी सुना दिए। देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं भैया भाभी। हो गया, कुछ बोलो। सौंत रहती है सब। आशीर्वाद दे रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब जिंदगी में तरक्की करो, आगे बढ़ो, खुशहाल जिंदगी दोनों का जिए। यही आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम लोग को भी देखे, ये भी हम दोनों को बोल रहे हैं। बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, घर की जिम्मेदारी है इन दोनों पे। हम सब तो बूढ़े हो रहे हैं, अब तो यही लोग हम लोग को देखेंगे। बच्चे लोग को इसीलिए लोग पालते हैं ना, जब हम बूढ़ा हो जाए तो बच्चे बूढ़ा में माँ बाप को देखे। बस यही तरह से वचन मांगते हैं कि तुम दोनों हम दोनों को देखना, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। बस यही हम मांग रहे हैं इन दोनों से। दे रहे हैं, खूब कमाओ, खूब खाओ, तरक्की करो, आगे बढ़ो। आप लोग को शुरू से आखिरी तक वीडियो दिखाएं। जो जो प्रोसेस हुआ करवा चौथ में, सुबह जगह 3:30 बजे सरगही दी बहू को, उसके बाद बहू सरगही करी। फिर शाम में पूजा पाठ हुआ, कथा हुआ, आरती हुआ, छत पे पूजा हुआ, मेरे बेटे की पूजा की और हमको भी बायना दी। आप लोग को शुरू से लेकर आखिरी तक प्रोसेस दिखा दी। ये व्रत सास, बहू और पति तीनों से जुड़ा हुआ कनेक्शन रहता है। तीनों में प्यार बना रहे। इस व्रत का यही महत्व है कि सास, पति और बहू तीनों में प्रेम बना रहे। यही महत्व है कथा का। तो मेरी बहू का पहला करवा चौथ था, करवा चौथ हो गया। सुबह से दोनों ने खाना नहीं खाया था, एक दूसरे के लिए भूखा था। अभी शाम में खाना सभी खाएगा जाके। पूजा पाठ खत्म हो गया, जो है दोनों एक दूसरे को पानी पिलाया और हमको भी मिल गया बायना। तो आप लोग को मेरी बहू का पूजा करना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम दोनों तीनों का जोड़ी कैसा लगा। और आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए। सास, बहू, बेटा सब मिल के। छोटी छोटी खुशियाँ से बड़ी खुशियाँ होती है, क्या करें। दुनिया में बच्चों के लिए माँ जीती है और माँ बाप के लिए बच्चे जीते हैं। बच्चे के लिए माँ बाप जीते हैं और जो है माँ बाप के लिए बच्चे जीते हैं। इसी तरह सबका प्यार बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो फ्रेंड, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ।
गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग अच्छे तो हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के देती हूँ। तो फ्रेंड, नवरात्रि ख़त्म हो गया, मेला ख़त्म हो गया, हम लोग मेला वाला घूर के चल आए और मेले में आप लोग को दिखाए। मेरे माँ, भाई, भाभी सब आए थे, तो सभी खूब एंजॉय किए। आप लोग को दिखाए, पिछले ब्लॉग में दिखाए मेरे यहाँ मेला घूमने के लिए मम्मी, भाई, भतीजा, भाभी सभी आए थे। हम लोग खूब एंजॉयमेंट किए और आज माँ, भाई, भतीजा सभी जा रहे हैं। आप लोग को दिखाते हैं, अपने माँ, भाई, भतीजे से मिलाते हैं। और जब आए थे तो बहुत खुशी थे, लेकिन अब सब जा रहे हैं। बिछड़ने का गम तो जानते ही हैं अपने परिवार से क्या होता है। चलिए आप लोग को मिलवाते हैं अपने भाई, माँ, मम्मी से, भाभी से, भतीजा से। बनेंगे मेरे ब्लॉग में। मेरी मम्मी, भाई, भतीजा सभी मेरे घर से चले गए। पूजा में आए थे सभी मेला घूमने के लिए। हम लोग सब खूब एंजॉय किए। बोले रुकने नहीं रुकी, भाई का ड्यूटी था, वो 5 दिन की छुट्टी में आया था, वो भी चला गया। छोटा भाई भी ड्यूटी चला गया। आप लोग को दिखाएं, छोटा भाई तो भागलपुर से ड्यूटी गया तो उससे मिले नहीं जा पाए। ये भाई तो सुल्तानगंज से गया तो उससे जाके मिल लिए। तो फ्रेंड, आप लोग भी कभी काल अपने परिवार के साथ मिल के पूजा एंजॉय किया कीजिए, मेला घूरा कीजिए। जब हम लोग मेला घूर रहे थे तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी, जिस तरह बचपन हम लोग घूरते थे। तो फ्रेंड, सब भाई बहन मिल लिए। सभी तीनों भाई मेरे जॉब करते हैं, तीनों भाई बाहर रहते हैं। छोटा भाई मंझली भाई को दिखा दिए। बड़ा भाई नहीं आया था और भाभी नहीं आई थी, और मंझली भाभी भी नहीं आई थी, बस सिर्फ भाई आए थे। तो आपको सबसे मिलवा दिए। तो फ्रेंड, कैसा हमारा ब्लॉग लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।